राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु ज्ञान पर। आज हम बात करने वाले हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में। होम चढ़ाकर पास कराने वाले कथावाचक प्रदीप मिश्रा का बेटा सच में फेल हुआ या झूठ फैलाया गया। बेलपत्र चढ़ाकर पास कराने वाले कथावाचक प्रदीप मिश्रा का बेटा सच में फेल हुआ या झूठ फैलाया गया। दावा। अप्रैल महीने की शुरुआत में सोशल मीडिया पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। प्रदीप मिश्रा का दावा था कि एडवर्टाइजमेंट, अगर किसी बच्चे ने साल भर पढ़ाई नहीं की और उसे लग रहा है कि वो पास नहीं होगा, तो बच्चे से बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर लगा देना, बच्चा पास हो जाएगा। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग अलग तरह के रिएक्शंस दिए थे। किसी ने इसे अवैज्ञानिक बताया तो किसी ने प्रदीप मिश्रा के बहिष्कार की बात कही थी। अब इन्हीं प्रदीप मिश्रा से जुड़ा एक दावा जमकर वायरल हो रहा है। वायरल दावे में एक अखबार की कटिंग है जिसकी हेडिंग है रिलेटेड आर्टिकल्स पड़ताल। मोहम्मद बिन सलमान के सऊदी अरब ने पीएम मोदी की सोने की मूर्ति बनाई, पूरा सच ये है। न्यूज पड़ताल। मोहम्मद बिन सलमान के सऊदी अरब ने पीएम मोदी की सोने की मूर्ति बनाई, पूरा सच ये है। मुस्लिम देश में पीएम मोदी की सोने की मूर्ति बनवाकर लगवाए। फीचर। मुस्लिम देश ने पीएम मोदी की सोने की मूर्ति बनवाकर लगवाए। पड़ताल। इस तानाशाह सरकार के खिलाफ सड़क पर आओ, मैं साथ हूं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने ऐसा कब कहा। पड़ताल। G20 में पीएम मोदी बाइडन के पीछे लगी। महाभारत की तस्वीर का सच कुछ और है। पड़ताल। केदारनाथ में श्रद्धालुओं को लाठी डंडों से पीटने वाले क्या सच में मुसलमान निकले। पड़ताल। क्या न्यूयॉर्क में मुस्लिम शरणार्थियों ने सड़कों पर पत्थरबाजी की। भ्रामक दावा वायरल न्यूज। क्या सड़क पर शख्स की पिटाई का यह वीडियो हरियाणा के नूह का है। न्यूज। मणिपुर के वायरल वीडियो मामले में बीजेपी नेता की तस्वीर शेयर कर फैलाया गया भ्रम। न्यूज। क्या मणिपुर में आदिवासियों के समूह ने बीजेपी नेता को पीट दिया, भ्रामक दावा वायरल। न्यूज। इटावा में पति ने की पत्नी की बेरहमी से पिटाई, मामले में नहीं है कोई सांप्रदायिक एंगल। एडवर्टाइजमेंट। पंडित प्रदीप मिश्रा का बेटा 8वीं में हो गया फेल। इस कटिंग के आधार पर सोशल मीडिया यूजर्स कथावाचक प्रदीप मिश्रा पर कटाक्ष कर रहे हैं। ट्विटर यूजर काश इफ ककवी ने अखबार की कटिंग शेयर कर लिखा, आर्काइव। अगर बच्चे ने किसी विषय में साल भर पढ़ाई नहीं की तो बेलपत्र पर शहद लगाकर बच्चे से शिवलिंग पर चिपकवा देना, वो पास हो जाएगा, का ज्ञान देने वाले कथावाचक प्रदीप मिश्रा का पुत्र 8वीं फेल हो गया। इसके अलावा कई और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इसी तरह के वायरल दावे किए हैं। साथ ही जी न्यूज समेत कई मीडिया संस्थानों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। कंटेंट IMG पड़ताल। दी लल्लन टॉप ने कथावाचक प्रदीप मिश्रा से जुड़े वायरल दावे की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में वायरल दावा भ्रामक निकला। प्रदीप मिश्रा के बेटे 8वीं में फेल नहीं बल्कि पास हुए हैं। फिलहाल वो 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बच्चे के नाबालिग होने के चलते हम उसकी पहचान उजागर नहीं कर सकते हैं। वायरल दावे को जब हमने फेसबुक पर सर्च किया तो हमें प्रदीप मिश्रा के बेटे जुड़ी कुछ अहम जानकारी मिली। एक फेसबुक यूजर अर्पित मिश्रा ने दावे की सफाई पर एक पोस्ट लिखते हुए बताया, प्रदीप जी मिश्रा जी के संबंध में उनके पुत्र के 8वीं क्लास में फेल होने का प्रचार किया जा रहा है, जो निंदनीय है। वह पास हुआ है, रिपोर्ट कार्ड आप सबके सामने है। इस तरह का गलत प्रचार बंद करें। आदरणीय पम जी ने सीहोर का नाम देश विदेश में अपनी ओजस्वी वाणी से मशहूर किया और कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, वह बंद होना चाहिए। कंटेंट IMG अर्पित मिश्रा के फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट। अर्पित ने अपने पोस्ट में प्रदीप मिश्रा के बेटे का रिपोर्ट कार्ड भी अपलोड किया है। इस रिपोर्ट कार्ड पर स्कूल का नाम शारदा विद्या मंदिर लिखा है। यहां से क्लू लेकर हमने शारदा विद्या मंदिर सीहोर में संपर्क करने की कोशिश की। इस दौरान हमारी बात प्रदीप मिश्रा के बेटे के क्लास टीचर गौरव शर्मा से बात हुई। गौरव के मुताबिक कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बेटे फेल होने की बात सिर्फ अफवाह है। फाइनल रिजल्ट में टर्म 2 के नंबरों को आधार बनाया जाता है। इसी टर्म 2 के 2 पेपर्स मैथ और सोशल साइंस में प्रदीप मिश्रा के बेटे के नंबर कम थे। इसके बाद उन्हें री एग्जाम देना पड़ा और उसमें वो पास हो गए। राइट टू एजुकेशन एक्ट भी यही कहता है कि नंबर अगर कम है तो री एग्जाम का मौका मिलेगा। कुछ लोगों ने इसी री एग्जाम को फेल बताकर भ्रामक खबर फैलाई। प्रदीप मिश्रा के पुत्र समेत कुल 10 बच्चों ने री एग्जाम दिए थे। प्रदीप के बेटे अभी 9वीं कक्षा में पहुंच चुके हैं और मैं अभी भी उनका क्लास टीचर हूं। इसके अलावा स्कूल के कोऑर्डिनेटर यश सेन ने लल्लन टॉप से प्रदीप मिश्रा के बेटे की मार्कशीट भी शेयर की। मार्कशीट में साफ तौर पर लिखा है कि प्रदीप मिश्रा के बेटे 8वीं से 9वीं क्लास में पहुंच चुके हैं। कंटेंट IMG प्रदीप मिश्रा के बेटे का रिजल्ट। घटना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमने मध्य प्रदेश में मौजूद इंडिया टुडे के संवाददाता रवीश पाल सिंह से संपर्क किया। रवीश ने भी वायरल खबर को फर्जी बताया। उनका कहना था कि स्थानीय कांग्रेस नेता पंकज शर्मा ने इस खबर को फैलाया था।
हमने इसके बाद सीहोर में कांग्रेस नेता पंकज शर्मा से भी संपर्क किया। पंकज शर्मा ने बताया, पहली बार में प्रदीप मिश्रा का बेटा फेल हो गया था, लेकिन री एग्जाम में पास हुआ। मैंने री एग्जाम से पहले वाले पेपर में फेल होने पर सवाल उठाए थे। क्या कहता है राइट टू एजुकेशन एक्ट (RT)? राइट टू एक्ट में भी इस बात का जिक्र है कि यदि कोई बच्चा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं में फेल होता है तो उसे री एग्जाम के जरिए एक और मौका दिया जाएगा। बच्चा री एग्जाम में पास हुआ तो ठीक, और अगर फेल हुआ तो फिर सरकार ये तय करती है कि उसे आगे की क्लास में जाने दिया जाए या नहीं। नतीजा हमारी पड़ताल में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बेटे को लेकर किया जा रहा दावा भ्रामक निकला। प्रदीप मिश्रा के बेटे को गणित और सोशल साइंस में आवश्यक नंबरों से कम नंबर मिले थे। इसके बाद उन्हें री एग्जाम देना पड़ा था और वो पास हो गए थे। स्कूल के मुताबिक प्रदीप मिश्रा के बेटे पिछले साल 8वीं के छात्र थे और अभी 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं।